पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर ने बारत्यान को एक ऑफर दिया होता है। अगर वो ऑफर को पूरा कर ले तो उसके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे थे वो सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। और वो ऑफर ये होता है कि बारत्यान को 3 महीनों के अंदर इस सेट के जो 3 सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है उन्हें हराना होगा। जिस पर बारत्यान इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद उसकी सबसे पहली फाइट कुआन के साथ होती है। उन दोनों की फाइट काफी जबरदस्त चल रही होती है। दोनों के पास काफी ज्यादा पावर थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कुआन जो होता है बारत्यान से कह रहा होता है, तुम्हारे साथ फाइट करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो हिम्मत है कि तुम मेरे सारे के सारे अटैक को रोक सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मेरे पास सिर्फ इतने ही अटैक है। मेरे पास तो और भी कई तरह के अटैक है जिसका इस्तेमाल करते हुए आज मैं तुम्हारा यहाँ पर खेल ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे कि इस कुआन के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। इसने तो अपनी आधी से ज्यादा पावर को छुपा कर रखा था, जिससे अब वो यहाँ पर रिवील कर रहा है। इतनी सारी पावर देखकर तो हमें नहीं लगता कि बारत्यान यहाँ पर इस कुआन को हरा पाएगा। जिसके बाद हम कुआन को देखते हैं जो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा वहां से बारत्यान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक करके इसकी जान ले सके। ये देखकर तो बारत्यान भी थोड़ा हैरान था कि इस कुआन के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। लगता है मुझे भी अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद वो भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कुआन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। और वो दोनों एक दूसरे को घसीट के पंच मार देते हैं, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पीछे आकर गिर गए थे। जिसके बाद फिर वो दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। उनका अटैक इतना खतरनाक होता है कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आने लग गया था। सिक्स्थ एल्डर जो होते हैं एम्परर से कह रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है। जिस पर एम्परर जो होती है वो सिक्स्थ एल्डर को बताती है, कहा तो कुछ नहीं जा सकता लेकिन मुझे लगता है कि बारत्यान के पास यहाँ पर जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी उसके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। उसने तो कुआन के साथ का चैलेंज 1 महीने में ना करते हुए एक ही दिन के अंदर करने का डिसाइड किया। उसके अंदर कोई खास बात तो जरूर होगी, इसलिए हो सकता है यहाँ पर बारत्यान जीत जाए। उसके बाद बारत्यान एक खतरनाक वाला अटैक कुआन के ऊपर करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है। ये देखकर आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी यहाँ पर कुआन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन तब भी ये बारत्यान के सामने टिक ही नहीं पा रहा। ये देखकर कुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर एक बहुत ही बड़े पत्थर को समन कर लेता है जो कि स्पिरिचुअल पावरफुल पत्थर था। उसके बाद वो उस पावरफुल पत्थर को सीधा बारत्यान की तरफ ही भेज देता है। ये देखकर बारत्यान अपने पंच को तैयार करता है और इतना घसीट के पंच उस पत्थर पे मारता है कि वो पत्थर वहां पर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जैसे वो पत्थर वहां से हटा था, कुआन इस मौके का फायदा उठाते हुए एक घसीट के बारत्यान को पंच मारते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है, जिस वजह से बारत्यान भी पीछे आकर गिरा था। ये देखकर तो बारत्यान के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुआन बारत्यान से कह रहा होता है, मैं देखता हूँ कि आखिर कितने टाइम तक तुम मेरे सारे के सारे अटैक को संभाल पाते हो। इसके बाद वो वहां पर और भी कई सारे छोटे पत्थरों को समन करते हुए उन सभी को बारत्यान के ऊपर ही गिराना शुरू कर देता है। इसलिए बारत्यान उन सभी पत्थर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो जाओ जो होता है फूजिन से कहता है, मुझे तो लगता है यहाँ पर बारत्यान हार जाएगा। लेकिन फूजिन कहती है, बस तुम देखते जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि बारत्यान यहाँ पर जरूर जीतेगा क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा है। मैं खुद उससे फाइट कर चुकी हूँ और उसने खुद मुझे कितनी बार हरा भी। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कुआन बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। तो वही बारत्यान और कुआन के बीच अभी काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जिसके बाद बारत्यान वहाँ पर अपनी स्पिरिट को भी समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए कुआन ने वहाँ पर जितने भी पत्थर को समन किया था उन सभी को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ उसकी स्पिरिट के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि वो स्पिरिट वहाँ पर आते साथ ही कुआन का जो सबसे बड़ा वाला पत्थर होता है उसे एक बार के अंदर ही चकनाचूर करके उसे दूर फेंक देती है। ये देखकर तो कुआन भी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरा था। जिसके बाद वहाँ पर बारत्यान आता है और उसे कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर हार चुके हो, इसलिए अब यहाँ पर अपनी हार मान लो। जिसके बाद बारत्यान उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन कुआन उसे कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं हार मानने वाला। जिसके बाद वो कई सारी सुइयों को बारत्यान की तरफ ही फेंक देता है, लेकिन बारत्यान इन सुई के अटैक से बच जाता है और एक घसीट के अटैक सीधा कुआन के ऊपर करने वाला होता है। लेकिन जब तक वो उसके ऊपर अटैक करता है इससे पहले ही वो वहाँ पर हार मान लेता है और बारत्यान से कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करूंगा। लेकिन तब भी बारत्यान उसके ऊपर पंच मारते हुए उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है, क्योंकि अगर उसने उसे छोड़ा तो हो सकता है दोबारा से यहाँ पर बारत्यान के ऊपर ही अचानक में अटैक कर दे। लेकिन बारत्यान का पंच तो यहाँ पर ठीक तरह से कुआन को लगा तक नहीं था और वो तो उसे घबरा कर ही वहाँ पर बेहोश हो गया होता है। ये देखकर वो जो एल्डर होता है बारत्यान से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुआन के ऊपर तब अटैक करने की जब कुआन ने यहाँ पर खुद की हार मान ही ली थी। तुम्हें उस टाइम रुक जाना चाहिए था, लेकिन तब भी तुमने उसके ऊपर अटैक किया। ये सुनकर बारत्यान जो होता है उस एल्डर से कह रहा होता है, आखिर आपको इस कुआन की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों लगी रहती है? क्या आपका इसके साथ कोई रिलेशनशिप है? मुझे तो लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। तो रिलेशनशिप का नाम सुनकर वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं वो अलग अलग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर इन दोनों का कैसा रिलेशन हो सकता है। तब वो जो एल्डर होता है सारे लोगों को शांत करवाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बातें बंद करो। मेरा ये जो कुआन है मेरा डिसाइपल है, इसलिए मुझे इसकी इतनी फिक्र होती है और कोई
बात नहीं है, और अगर कोई मेरे डिसाइपल को इस तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तब ये सुनकर बातयान जो होता है उस एल्डर से कह रहा होता है, जब एल्डर ही ऐसा होगा तो उसका डिसाइपल तो वैसा होने ही वाला है। अब मैं समझा कि कुआन यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा इंसान कैसे था। सुनकर तो उस एल्डर के गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं था। वो एम्पायर से कहता है, आप देख रही हो ना कि बातयान यहाँ पर मुझे कितने से इतने ज्यादा गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, इसलिए इस बातयान को यहाँ पर सजा तो होनी ही चाहिए। लेकिन तब बातयान उस एल्डर से कहता है, क्या आपको पता है जो कुआन है दूसरे साइड का एक जासूस है जो यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया था, और इसे आपने अपना डिसाइपल बनाया। इसका मतलब तो साफ है कि आप भी इसके साथ मिले होंगे और आप दोनों यहाँ के जासूस है जो इस सेट को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आए थे। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि बातयान यहाँ पर आखिर कैसी बात कर रहा है, क्या सच में ये दोनों यहाँ के जासूस थे। तब वो एल्डर बातयान से कह रहा होता है, आखिर तुम ऐसा गलत इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हो, तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो, इसलिए एम्पायर तुम्हें सजा इसकी जरूर देंगे। इसके बाद वो खुद से ही बातयान को सजा देने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जैसे वो बातयान के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, वहां पर एम्पायर आकर अपनी पावर की मदद से उस एल्डर को रोक लेती है। जिसके बाद वो बातयान से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम यहाँ पर कह रहे हो। तब बातयान जो होता है वहां पर उसी जेड को बाहर निकालता है जो उसे कुआन के घर से मिला था, और एम्पायर से कह रहा होता है, आप इस जेड को देखने के बाद समझ जाओगी कि आखिर ये क्या है। उसके अंदर सारी बातें लिखी होती है कि आखिर कुआन कहाँ से आया है, वो कहाँ का जासूस है। ये देखकर तो वेल्डर यहाँ पे अपनी बात ही घुमाना शुरू कर देता है। वो एम्पायर से कह रहा होता है, मेरा इस कुआन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैंने तो उसे अनजाने में ही अपना डिसाइपल बना लिया था, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ का कोई भी जासूस नहीं हूँ। लेकिन ये देखकर तो एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सिक्स्थ एल्डर से कहती है, जाओ और इस एल्डर को यहाँ पर बंदी बना लो, और इसी के साथ साथ इस कुआन को भी यहाँ पर बंदी बना लेना। इसके बाद सिक्स्थ एल्डर जो होते हैं अपनी पावर की मदद से उस एल्डर को वहाँ पर बंदी बनाकर वहाँ से काल कोठरी में ले जाने लगते हैं ताकि उसे वहाँ पर बंद करके रखा जा सके। जिसके बाद एम्पायर जो होती है बातयान से कहती है, तुमने तो यहाँ आके बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए मैं यहाँ पर अनाउंस करती हूँ कि तुम इस मैच को यहाँ पर जीत चुके हो, और जो बात तुमने कही कि ये दोनों यहाँ के जासूस थे, तो इस चीज की मैं और अच्छे से जांच करूंगी। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बातयान ने यहाँ पर पहला राउंड इतना आसानी के साथ जीत लिया। साथ ही इस चीज से बातयान भी काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वहाँ पर फूजिन आती है जो बातयान से कह रही होती है, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, तो क्या तुम मेरे साथ स्काईरिम मिशन के अंदर चलना चाहोगे। वो मिशन काफी ज्यादा कमाल का है, उसमें हमें मूलिंग माउंटेन पे जाकर कुछ पावरफुल फ्रूट्स को कलेक्ट करना है। जहाँ तक की खबर मिली है एक इंसान को वहाँ पर पावरफुल फ्रूट मिले हैं, इसलिए हम भी वहाँ पर जा रहे हैं ताकि उन सभी पावरफुल फ्रूट को कलेक्ट कर सके। ये सुनकर बातयान हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मिशन है, उसकी मदद से तो मैं वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करूंगा। इसलिए वो फूजिन के साथ उस माउंटेन पे जाने के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ से फ्रूट कलेक्ट कर सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर